नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ साइंस के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्वलंत फैक्ट्स। हो सकता है कि आप लोगों को इनकी जानकारी ना हो, अगर नहीं है तो आज जानिए इनके बारे में। तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि अब तक जितने भी एलिमेंट्स नॉन हैं, यानी जितने ज्ञात एलिमेंट्स हैं, उनकी जो टोटल संख्या है वो है 118 अर्थात 118 अर्थात 118। आपको पता होना चाहिए जो नेचुरल एलिमेंट्स हैं वो टोटल हैं 94 और जो कृत्रिम अर्थात जो आर्टिफिशियली बनाए गए हैं वो एलिमेंट हैं 20 अर्थात 20। अब देखो, मैं आपको बताऊंगा कि जो मेटल्स हैं अर्थात धातु जिनको हम लोग बोलते हैं, जो टोटल नॉन मेटल्स हैं वो हैं 91। कितने? 91 यानी 91। और जो टोटल नॉन मेटल्स हैं अधातु जिसको हम कहते हैं वो है 27। मेरे दोस्तों, आपको पता होना चाहिए जो सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है वो है ऑक्सीजन। इसका मतलब ये हुआ जो सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध तत्व है वो कौन है? ऑक्सीजन है। अब आपको पता होना चाहिए जो सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध धातु है वो कौन सा है? एल्यूमिनियम। कौन सा? एल्यूमिनियम। अब दोस्तों, आपको पता होना चाहिए जो सबसे हल्का एलिमेंट है, द लाइटेस्ट एलिमेंट नॉन इज द हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सबसे हल्का एलिमेंट होता है। हाइड्रोजन में बेसिकली क्या होता है? एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। प्रोटॉन इसकी न्यूक्लियस में रहता है और इलेक्ट्रॉन इसकी न्यूक्लियस के सराउंडिंग रिवॉल्व करता है। इसलिए इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 1 होता है और जो मास नंबर होता है वो 1 होता है। इसको हम सिंपल हाइड्रोजन भी कहते हैं। और दोस्तों, आपको पता होना चाहिए जो सबसे हल्का धातु है वो कौन सा है? चलिए मैं बताता हूँ। सबसे हल्का धातु है लिथियम। कौन सा? लिथियम। आपको पता होना चाहिए जो सोडियम होता है, सोडियम, राइट, उसको केरोसिन में रखा जाता है क्योंकि ये बहुत ही क्रियाशील आपका धातु होता है, राइट। तो कहाँ रखा जाता है? केरोसिन में। अगर आप इसको एयर में रख देंगे तो ये तुरंत आग पकड़ लेगा। और दोस्तों, आपको पता होना चाहिए जो कार्बन का एलोट्रॉप होता है जिसको हम ग्रेफाइट कहते हैं, जिससे आप पेंसिल लीड भी बनाते हैं, वो जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका कंडक्टर होता है, जबकि डायमंड इंसुलेटर होता है। दोस्तों, ये थे साइंस के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो मैं आपके लिए लेकर आया था। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। अगर सचमुच अच्छे लगे तो कमेंट करके बताना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और लाइक करना और दूसरे के साथ शेयर करना। आपका दिन शुभ हो।